हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 10 मार्च है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 मार्च को बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 389 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सौंपे गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ यहाँ पर और भी आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें यह कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है क्योंकि उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, तो 20 मार्च के बाद फिर काउंसलिंग कराई जाएगी और इन्हें भी जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज यानी कि 9 मार्च को जिसे नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें इसी महीने विद्यालय में योगदान कराया जाएगा, ज्वाइनिंग उनकी हो जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा। इसके बाद चौथे चरण की बहाली निकलेगी। तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में भी इंडिकेशन मिल रहे हैं और यस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा चौथे चरण के बारे में यहाँ पर संकेत दे दिए हैं कि आपको नया विज्ञापन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के बाद आपको नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो अभी जो है इसमें एक काउंसलिंग और भी होगी और कहा जा रहा है कि 20 मार्च के बाद फिर से तीसरे चरण की काउंसलिंग उन लोगों की कराई जाएगी जिनकी काउंसलिंग जो है यहाँ पर छूट गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी जो कि शुरू में खेल थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था भारत का, लेकिन उसके बाद काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था भारतीय खिलाड़ियों ने। और यहाँ पर शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक बड़ी थी ऐसी टिप्पणी की है जिस पर ध्यान जो है जाता है। इन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत ली है। एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पर कोई ट्रॉफी देने क्यों नहीं आया। यह एक वैश्विक मंच था, यहाँ पर आपको होना चाहिए था। एग्जैक्टली यहाँ से मैसेज ये जाता है ना कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच जो भी संबंध हैं, जो भी रिश्ते हैं, उसमें एक ऐसी पॉलिटिक्स की जाती है। कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो कतई नहीं चाहते कि जो भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं वो सुधर पाएँ। और ख़ास तौर से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इसी पर डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार से इस मुद्दे को बनाए रखें और कटुता का व्यवहार करके, कटुता को फैलाकर, दुश्मनी को, वैमनस्य को फैलाकर हम अपने जो पॉलिटिक्स है उसको चमकाए रखें। सही बात है, यहाँ पर तो यह है एक वैश्विक मंच था। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को या फिर कम से कम उनके जो अधिकारी थे पीसीबी के, उनको होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था। और खुद उनके ही देश के खिलाड़ी इस प्रकार की अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक खबर यहाँ पर और भी है कि पीसीएस परिणाम और आरओ को प्री को लेकर बड़ा विवाद। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कैलेंडर आया था, उसमें ये कहा गया था कि जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आरओ परीक्षा के बारे में डिक्लेरेशन दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी समय बीत चुका है और अभी तक आरओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि परीक्षा कब होगी। साथ ही साथ पीसीएस की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, कितने प्रश्नों पर जो ऑब्जेक्शन थे 12 प्रश्नों पर, उस पर आयोग ने क्या किया है, उसको हटाया है या फिर उत्तर में संशोधन किया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो अभ्यर्थी अब इस बात को लेकर काफ़ी जो है व्यग्र हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आयोग जल्द ही यहाँ पर इन बातों को क्लियर नहीं करता है, यानी कट ऑफ को जारी नहीं करता है, आरओ के बारे में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आती है, तो एक बार फिर से जो प्रतियोगी छात्र हैं वो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और आयोग पर आंदोलन भी कर सकते हैं। तो आयोग अपने कैलेंडर में स्पष्ट कर चुका है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आरक्षित तिथियों पर परीक्षा कराई जाएगी। फिलहाल अभी तक जो तिथियां हैं वो आरक्षित तो की गई हैं, लेकिन किस तिथि पर परीक्षा होगी अभी इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है और अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी अब व्यग्र हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ कासगंज में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उसमें कक्षा 6 से 8 और 9 से लेकर 12 तक के लिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती और जो शिक्षणेतर कार्य होते हैं उसके लिए भर्ती आई हुई है। लास्ट डेट जो 29 मार्च है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 29 मार्च ही लास्ट डेट है। तो 29 मार्च तक आपको जो है आवेदन यहाँ पर कर देना है, वो भी रजिस्टर्ड डाक से। यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होगी, आपको सिंपली जो है आवेदन कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरिट बनेगी ना वो केवल आपके एकेडमिक से बनेगी, कोई परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी। और अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
तो यहाँ पर हाई स्कूल का 10%, जो भी आपका प्राप्तांक होगा उसका 10%, मान लेते हैं कि 60% आपका प्राप्तांक है तो 6 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का भी 10% होगा। स्नातक का 20% लिया जाएगा, मतलब अगर आपका स्नातक में 55% है तो 55 गुणे 2 मतलब 11 अंक आपके हो जाएंगे। परास्नातक में भी 20% रहेगा आपका, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 50% है तो 10 नंबर आपके बनेंगे। और जो आपकी ट्रेनिंग होगी यानी कि बीएड जो आपने किया है तो उसमें टोटल सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक में जोड़कर जितने भी अंक आपके बनेंगे उसका 30% लेकर यहाँ पर जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। ठीक है। और आवेदन करने के लिए जो उम्र सीमा है वो 30 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, और अधिकतम जो रिटायरमेंट की एज होगी वो 60 साल रहेगी। ध्यान देना कि ये सारे पद जो हैं वो केवल महिलाओं के लिए हैं, और आपका महिला होना और विद्यालय में निवास करना कंपलसरी रहेगा, वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। और अगर आप एक से अधिक विषयों पर आवेदन करना चाहती हैं तो अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है, रिन्यूअल भी आपको मिलता रहता है। सैलरी कितनी मिलती है, सीटें कितनी हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानाचार्य के लिए जो पद हैं वो 2 पद हैं, इसमें सैलरी आपको 30,000 मिलेगी। कंडीशन ये है कि अगर आप प्रधानाचार्य के पद पर चुनी जाती हैं तो जिस विषय से आपकी पीजी है उस विषय का अध्यापन कार्य भी आपको करना पड़ेगा। जैसे कि एमए जो लोग हिंदी अंग्रेजी से हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी के लिए है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस में अगर आप एमएससी हैं और अगर आप बीएड हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। लेकिन आपसे अनुभव भी मांगा गया है। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो, और प्रतिबंध ये भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की ना हो, या फिर अलग अलग मान्यता है कि इंटरमीडिएट में कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। तो इस प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा आवेदन करना चाहती हैं तो। और पीजीटी हिंदी के लिए पद है तो वही है कि संबंधित विषय यानी कि एमए हिंदी के साथ होना चाहिए, और संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए, और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी में भी वही है कि अंग्रेजी में पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। पीजीटी गणित में भी कहा जा रहा है कि बीएड तो मांगा ही गया है, एमए या एमएससी होना चाहिए गणित से। ठीक है। या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, तो इसमें भी बीएड मांगा गया है। एमटेक वाले और बीएड अगर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इसकी, या फिर बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप यहाँ पर बीएड कंपलसरी है। बाकी जो एलिजिबिलिटी है एमटेक वाले कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो बीई वाले हैं, बीटेक वाले हैं, एमसीए किए हैं, या फिर कंप्यूटर में आपका स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, ओ लेवल है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। लैब असिस्टेंट के लिए भी पद है, तो कुल मिला के 6 पद हैं लैब असिस्टेंट में, और इसमें हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो सैलरी मिलेगी 7,147, और जो पीजीटी के तौर पर चुने जाएंगे उनको 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मैंने बताया आपको कि प्रधानाचार्य के पद पर चयन होने पर आपको 30,000 रुपये सैलरी जो है वो प्रदान की जाएगी। कार्यालय अधीक्षक को मिलेगा 12,430 रुपये, 2 सीटें यहाँ पर हैं। इसलिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर इसके समकक्ष आप उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड नहीं मांगा गया है, ना तो लैब असिस्टेंट के लिए बीएड मांगा गया है, ना ही यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक के लिए। या फिर लेखाकार यानी क्लर्क के लिए भी आपको सैलरी मिलेगी 13,673, एक ही पद है। चपरासी के 4 पद हैं, चौकीदार के 3 पद हैं, सहायक रसोइया के 3 पद हैं, तो इनको सैलरी 7,147 रुपये मिलेगी। यहाँ पर कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया है चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया के लिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यूपीपीएससी मेंस के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 24 मार्च है। जो लोग प्री परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं वो लोग मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 180 पद जारी हुए हैं, जिसमें चीफ मैनेजर, लॉ ऑफिसर और अन्य पदों पर हैं। तो 23 मार्च लास्ट डेट है, और इसमें जो पात्रता है वो ग्रेजुएशन है, तो आप चेक कर लीजिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 51 पद आए हुए हैं। एग्जीक्यूटिव का पद है, लास्ट डेट जो है 21 मार्च है। वेतनमान 30,000 रुपये रहेगा, और आवेदन करने के लिए आप ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस भर्ती के अंतर्गत यानी कि दिल्ली पुलिस वैकेंसी में कुल मिला के इस बार 8,699 पद जो हैं डिक्लेयर किए गए हैं, और एक आरटीआई में पता चला है कि कुल 8,699 पद हैं, जिसमें
कांस्टेबल के 5,293 पदों पर भर्ती होगी, ड्राइवर के 633, AWA TPO के 441 पद हैं और SCM के 401 पद हैं। टोटल जोड़ा जाए तो 8,699 पदों पर इस बार जो भर्ती है वो की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में यही सारी अपडेट्स हैं और हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।